आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज देने वाला हूं जिसकी मदद से आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपांड कर सकोगे। जैसे कि आप सभी को पता है, जब से इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया है इंडिया में जियो की मदद से, तब से जितने भी बिजनेस है, या तो वो छोटे लेवल के हो गए या तो वो बड़े लेवल के हो गए, सारे बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, या बोल सकते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से एक्सपांड कर रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करता हूं। सबसे पहले इंडिया से रिलेटेड एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2018 में इंडिया में मंथली एक्टिव इंटरनेट यूजर थे 480 मिलियन, और ये दावा किया जा रहा है कि 2023 तक ये फिगर जा सकता है 700 मिलियन तक। तो आप सोच सकते हो कि एक छोटे बिजनेस के लिए, एक बड़े बिजनेस के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को ग्रो करने की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। या तो वो सोशल मीडिया हो गया, या तो वो यूट्यूब हो गया, या तो वो वेबसाइट बिल्डिंग हो गया, मतलब डिफरेंट चैनल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसकी मदद से आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो। आपके साथ एक और फिगर शेयर करता हूं। आपको पता है कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 7 बिलियन है, और आपको जान के हैरानी होगी कि फेसबुक के मंथली एक्टिव यूजर्स ऑलमोस्ट 3 बिलियन है। मतलब आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन टोटल है और फेसबुक पे ही मंथली एक्टिव यूजर्स 3 बिलियन है। तो कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए। मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम के ऑलमोस्ट 1 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। मतलब आप सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करके भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली 5 स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं जिसकी मदद से आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर पाओगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए, आपको इनविटेशन करना आना चाहिए, आपको फॉलो अप करना आना चाहिए, आपको प्लान में प्रेजेंटेशन डिलीवर करना आना चाहिए। और ये चीज आप आपकी अपलाइन से डिस्कस करके भी सीख सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 1 पे, जो कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ योर ऑडियंस। जब भी आप आपका बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करने की सोचते हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपना ऑडियंस, कि आपका ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका आइडियल ऑडियंस कौन है जो कि आपसे प्रोडक्ट परचेस कर सकता है फ्यूचर में। उनकी एज क्या हो सकती है, वो किस सोशल मीडिया पे एक्टिव ज्यादा रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। मतलब कुछ मल्टीपल चीजें होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको एनालाइज करके आपको आपके ऑडियंस का टाइप डिसाइड करना है कि आपको बच्चों को टारगेट करना है, आपको एल्डर सिटीजन्स को टारगेट करना है, आपको हेल्थ कॉन्शियस लोगों को टारगेट करना है, आपको जो ट्रेवल्स करते उनको टारगेट करना है, जो भी एजुकेशन फील्ड में उनको टारगेट करना है, आपको स्टूडेंट को टारगेट करना है। ये कुछ पैरामीटर्स, ये कुछ टाइप से ऑडियंस के, उस अकॉर्डिंग ही आप आपके बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से। सो होप से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले आपको आपका ऑडियंस का टाइप डिसाइड करना है कि आपकी नीश क्या है, आपको किस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है। सेकेंड स्ट्रेटेजी, आपने पहली स्ट्रेटेजी में आपके ऑडियंस के टाइप को एनालाइज कर लिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है उनकी प्रॉब्लम। जो भी आपने ऑडियंस को एनालाइज किया है, जो भी आइडेंटिफाई किया है, अब उनकी प्रॉब्लम, उनकी पेन प्रॉब्लम क्या है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको एनालाइज करना है। और जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, वो एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम आपके ऑडियंस को। ये सारी चीजें आपको स्लोली समझ में आएगी कैसे करना है। पहले एक चीज समझते हैं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कि एक पर्टिकुलर पर्सन प्रोडक्ट को परचेस क्यों करता है। सबसे पहली स्टेप होती है नीड रिकॉग्निशन। जब भी किसी पर्सन को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो देखता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस अकॉर्डिंग उसकी नीड जनरेट होती है। नीड जनरेट के बाद वो जाता है इंफॉर्मेशन सर्च के ऊपर, वो उस नीड के अकॉर्डिंग, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करता है, उसके सॉल्यूशन सर्च करता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आपको खुद को पता है कि जब भी कोई पर्सन किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में सर्च करता है, जानकारी निकालता है, तो या तो गूगल पे सर्च करता है, या तो यूट्यूब पे सर्च करता है, या अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसके बाद थर्ड स्टेप आती है इवोल्यूट अल्टरनेटिव। उसने कुछ पर्टिकुलर ब्रांड सिलेक्ट कर लिए उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, फिर उनको इवोल्यूट करेगा कौन सा ब्रांड
फिट हो रहा है उसके बजट के अकॉर्डिंग और ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। इसके बाद फोर्थ स्टेप आती है परचेस डिसीजन। ये फाइनल प्रोसेस होती है जहां पे मनी का एक्सचेंज करके प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूमर बाय कर लेता है। इसके बाद लास्ट स्टेप आती है जिसको बोलते हैं पोस्ट परचेस इवोल्यूशन। आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विस परचेस करते हैं तो उसको यूज करने के बाद हम एनालाइज करते हैं कि इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज को बोलते हैं हम पोस्ट परचेस इवोल्यूशन। तो मैंने आपको एक साइकिल बताई है जिस साइकिल से हर एक कंज्यूमर, हर एक बायर जाता है, या तो आप हो गए या तो मैं हो गया और कोई भी बायर हो गया, वो इस प्रोसेस से जाता है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करने से पहले। पहली थी नीड रिकॉग्नाइजेशन, सेकेंड थी इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड थी इवोल्यूट अल्टरनेटिव, फोर्थ थी परचेस डिसीजन और फिफ्थ थी पोस्ट परचेस इवोल्यूशन। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर बायर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, या तो वो सोशल मीडिया हो गया, या तो वो सर्च इंजन हो गया, या वो यूट्यूब हो गया, और वहीं पे आपका प्रोडक्ट शो हो गया, तो यहाँ पे चांसेस है कि आप आपका प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, जो कि शेयर वैल्यू। आपने आइडेंटिफाई कर ली अपनी ऑडियंस, आपने आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप आती है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो स्पैमिंग करते हैं। एक्चुअली में वो कुछ तो भी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाके 1-1 किलोमीटर वाले मैसेज डाल देते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन करिए, ये पर्टिकुलर कंपनी का प्लान है। सर ये चीज नहीं करनी है, इसको स्पैमिंग बोलते हैं। और गूगल ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है और या तो कमेंट को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आप बड़े बड़े किलोमीटर वाले मैसेज डालोगे तो कुछ टाइम बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। आप यूट्यूब पे ऐसे मैसेज डालोगे 1 किलोमीटर वाले, आपका पूरे बिजनेस प्लान डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो गूगल इसको स्पैमिंग मानता है, इंस्टाग्राम इसको स्पैमिंग मानता है और इवन फेसबुक भी इसको स्पैमिंग मानता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब वैल्यू से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि जो भी आपने ऑडियंस डिसाइड करी है, आपने उनकी प्रॉब्लम डिसाइड करी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है जो भी उनकी प्रॉब्लम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हो हेल्थ को इंप्रूव करने से रिलेटेड। कुछ आप आपके प्रोडक्ट के डेमो शेयर कर सकते हो जहां पे आप बेनिफिट शेयर कर सकते हो कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को यूज करके उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन सर यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं पोस्ट शेयर करने के, स्टोरी शेयर करने के, जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। आपको कुछ तो भी पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ भी पोस्ट करोगे तो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा, और इनडायरेक्टली आपका अकाउंट ग्रो नहीं करा तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसपे आपको काम करना है हमेशा। आपको ILT फॉर्मूले पे काम करना है। यहाँ पे I का मतलब है इन्वेस्ट, L का मतलब है लर्न, T का मतलब है टीच। आपको इन्वेस्ट करना है आपकी सेल्फ लर्निंग के ऊपर। आप YouTube पे वीडियोस दे सकते हो, आप पेड कोर्स ले सकते हो, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़े मीडियम से जहां से आप एजुकेट हो सकते हो खुद। फिर आपको जो चीज सीखी है उसको आपको आपके डाउनलाइंस में, आपके ग्रुप्स में डुप्लीकेट करना है। तो ये प्रोसेस आपको हमेशा फॉलो करनी है। अगर आपको आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से ग्रो करना है तो आप हमारे मास्टर इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स में जरूर एनरोल करें। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आपको क्या पोस्ट करनी है जिससे ऑडियंस का अट्रैक्शन ग्रैब होगा। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आपको क्या स्टोरीज पुट करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और खुद आपको अप्रोच करेंगे। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आपको फेसबुक से किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ये कोर्स आपको सिखाएगा क्या गलतियां एक नया नेटवर्कर करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। इस कोर्स में आपको 40 एडवांस वीडियोस मिलने वाली है, 10 से ज्यादा फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले जिसके अंदर पोस्ट के आइडियाज, ईमेल्स के फॉर्मेट, स्टोरीज के फॉर्मेट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट में आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई गई है कि आपको क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। पूरा रोड मैप हमने आपको बना के दिया है। इस कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस कोर्स के रिगार्डिंग मिल जाएगी। और अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग मोर इंफॉर्मेशन चाहिए
तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे हमारी सपोर्ट टीम से। मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये कोर्स भारत का अभी तक का सबसे अफोर्डेबल ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है, जिसकी प्राइस की मैं आपको हिंट दूं तो वो है 400 से भी कम। तो आप इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन या तो हमारी सपोर्ट टीम से ले सकते हो, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया है, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे, जो कि है फोर्थ स्ट्रेटजी, कंटेंट टाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है, आपको टिप शेयर करनी है, या तो फिटनेस से रिलेटेड हो गई, या तो वेट लॉस करने से रिलेटेड हो गई। जो भी आप टिप शेयर कर सकते हो उनको आप 3 तरीकों से शेयर कर सकते हो: टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस। टेक्स्ट में ब्लॉग्स आ सकते हैं, जैसे कि आपने क्वेरा के बारे में पढ़ा होगा, वेबसाइट के ब्लॉग्स आ सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर आती है। इमेजेस के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये इमेजेस के लिए है। वीडियो के लिए यूट्यूब हो गया, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी आपकी वीडियोस प्रमोट कर सकते हो, आप IGTV पे 1 मिनट से ऊपर की वीडियो प्रमोट कर सकते हो। तो ये कुछ कंटेंट के टाइप होते हैं जिससे आप आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक अलग तरीके से डिलीवर कर सकते हो। आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपने ऑडियंस को, जिससे वो आपसे कनेक्ट हो पाए और एक हेल्दी रिलेशन बना के आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो होप से 4 टिप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं इफेक्टिवनेस ऑफ कंटेंट की बात करूं तो वीडियो की इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, इमेज की वीडियो से कम होती है, और टेक्स्ट की इमेजेस से कम होती है। मतलब वीडियो फॉर्मेट आज जरा ट्रेंड पे चल रहा है, उसके बाद इमेजेस आती है, उसके बाद टेक्स्ट आते हैं। तो अब हम चलते हैं 5th स्ट्रेटेजी पे, जो कि चूज प्लेटफॉर्म। आपने आपका ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपने वैल्यू शेयर करना स्टार्ट कर दिया, आपने कंटेंट का टाइप डिसाइड कर लिया, लेकिन अब आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है। स्टार्टिंग में आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, या तो वो इंस्टाग्राम हो सकता है, या वो यूट्यूब हो सकता है, या फेसबुक हो सकता है, या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। उनमें से आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म को चूज करना है और उसके साथ कंसिस्टेंटली वर्क करना है। आपको रिजल्ट एकदम से नहीं मिलेंगे, आपको स्लोली कंटेंट पुश करना है, कंटेंट अपलोड करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीजें आपको कंसिस्टेंटली करनी है। बस एक चीज याद रखिए, सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, उसके बाद आपको डाइवर्सिफाई करना है। जब आपकी कमांड बन जाए उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जैसे कि आपने इंस्टाग्राम चूज करा, तो आप कुछ टाइम तक पर्टिकुलरली फोकस करिए इंस्टाग्राम के ऊपर। आप यूट्यूब छोड़ दीजिए, आप फेसबुक छोड़ दीजिए, आप पर्टिकुलरली फोकस करिए इंस्टाग्राम के ऊपर। जैसे आपका इंस्टाग्राम अच्छे लेवल पे ग्रो हो जाए, आपकी पूरी मास्टरी हो जाए, उसके बाद आप स्विच करिए यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। और किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म चूज किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इसके बारे में भी हमने MDNM मास्टर इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स में डिटेल में बात करी। तो आप जरूर जाइए डिस्क्रिप्शन में और कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लीजिए।